वेलकम बैक विजडमर्स। आज हम अपने सबसे पहले मशीन लर्निंग मॉडल लीनियर रिग्रेशन की मैथमेटिकल फाउंडेशंस में गहराई से उतरेंगे। इस वीडियो में हम लॉस फंक्शन की डेरिवेशन को एक्सप्लोर करेंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपकी पूरी एआई जर्नी के लिए एक बेडरॉक की तरह काम करता है। ये इस पहले सेक्शन के सबसे क्रिटिकल लेसन्स में से एक है। मैं आपको अंत तक फोकस रहने और इन फंडामेंटल्स को मास्टर करने के लिए इस वीडियो को जरूरत पड़ने पर बार बार देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैथमेटिक्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए पिछले कॉन्सेप्ट्स को एक एग्जाम्पल के साथ रिफ्रेश करते हैं। इस डेटा सेट को देखिए। इसमें एक इनपुट फीचर है बिल अमाउंट और एक आउटपुट फीचर है टिप अमाउंट। इस डेटा को एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है। एक मशीन लर्निंग मॉडल का गोल यह है कि एक डेटा सेट में पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने वाली एक लाइन इक्वेशन को ढूंढना। मान लीजिए कि हमारे मॉडल ने y = 0.18x + 0.2 वाली इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया है। अब हम इस लाइन का उपयोग करके फ्यूचर डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल अमाउंट x = 7 है तो उसे y = 0.18 टाइम्स x + 0.2 वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें y = 1.46 मिलता है। अब हम रियल चैलेंज पर आते हैं। अगर आप ग्राफ को देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि हमारे डेटा के पैटर्न्स को कैप्चर करने वाली असल में इन्फिनिट पॉसिबल लाइंस हो सकती हैं। चीजों को सिंपल रखने के लिए हमने यहां सिर्फ 2 लाइंस को हाईलाइट किया है। यह हमें मशीन लर्निंग के एक फंडामेंटल क्वेश्चन पर ले आता है। इन सभी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में से हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी लाइन बेस्ट है? बिफोर वी डाइव इनटू द मैथमेटिक्स, इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, please consider subscribing and sharing it with others. You can also visit our learning platform at www.wisdomers.in to access interactive quizzes and hands-on projects. अपने डेटा सेट के लिए बेस्ट लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल अप्रोच अपनाना होगा। हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट को इवैल्यूएट और फाइनलाइज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस का उपयोग करेंगे। इस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला मैथमेटिकल टूल लॉस फंक्शन के नाम से जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में लॉस फंक्शन एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसलिए प्लीज स्टे फोकस्ड क्योंकि अब हम डिटेल्स में जाएंगे। लॉस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को सच में समझने के लिए हम इसके फॉर्मल इक्वेशन को डिराइव करने से पहले एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए उन 2 कैंडिडेट लाइंस पर वापस चलते हैं जिन्हें हमने पहले देखा था। y1 = 0.18x + 0.2 और y2 = 0.16x + 0.8। हमारे डेटा सेट के लिए इनमें से कौन सी लाइन सबसे एक्यूरेट फिट है, ये तय करने के लिए अब हम कुछ जरूरी कैलकुलेशंस करेंगे। चलिए लॉस फंक्शन कैलकुलेशंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम शुरुआत करते हैं बिल अमाउंट x और एक्चुअल टिप अमाउंट y के साथ। सबसे पहले इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके हम प्रिडिक्टेड वैल्यूज y1 जनरेट करते हैं। अपने डेटा सेट से बिल अमाउंट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्रिडिक्टेड वैल्यू 2.0 मिलती है। इस प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी जानने के लिए हम लॉस कैलकुलेट करते हैं, जो कि प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस y1 - y है। फिर हम इस लॉस को स्क्वायर करते हैं ताकि नेगेटिव साइंस हट जाएं और सभी लॉस वैल्यूज पॉजिटिव रहें। हर डेटा पॉइंट के लिए यही प्रोसेस रिपीट करने के बाद हमें पता चलता है कि सभी स्क्वायर्ड लॉस वैल्यूज का फाइनल सम 0.80 है। इसी तरह हम सेकेंड लाइन इक्वेशन के लिए भी यही प्रोसेस रिपीट करते हैं, जिससे हमें 1.20 का टोटल लॉस मिलता है। दोनों लाइंस के लिए टोटल लॉस कैलकुलेट करने के बाद हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। चूंकि लाइन 1 में मिनिमम लॉस मिलता है 1.20 के मुकाबले 0.80, इसे हमारे डेटा सेट के लिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट के रूप में पहचाना जाता है। स्टे फोकस्ड विजडमर्स। अब हम फॉर्मल लॉस फंक्शन इक्वेशन और
इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर एक आखिरी नजर डालेंगे। हमारी इक्वेशन I = 1 से n तक के समेशन के रूप में डिफाइन की गई है, जो प्रेडिक्टेड वैल्यू y हैट और एक्चुअल वैल्यू y के बीच के स्क्वायर डिफरेंस को दिखाती है। यहां n हमारे डेटा सेट में डेटा पॉइंट्स की संख्या है। अगर आप ग्राफ को देखें तो ये छोटी वर्टिकल सेगमेंट्स ऑब्जर्व डेटा पॉइंट्स और लाइन पर मौजूद हमारे प्रिडिक्शन डेटा पॉइंट के बीच की दूरी को दर्शाती हैं। जब हम लॉस की बात करते हैं तो हमारा मतलब ठीक यही होता है। एक आखिरी और बहुत जरूरी पॉइंट, अगर हम सिर्फ टोटल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स का इस्तेमाल करते हैं तो डेटा पॉइंट्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ लॉस वैल्यू भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा लॉस मैट्रिक सिर्फ सैंपल साइज के बजाय एवरेज लॉस को दर्शाए, हम टोटल को n से डिवाइड करके इस इक्वेशन को नॉर्मलाइज करते हैं। इससे हमें ये फॉर्मूला मिलता है 1/n टाइम्स द सम फ्रॉम I = 1 to n of y hat minus y squared। इसे ही हम मीन स्क्वायर्ड एरर या MSE कहते हैं, यानी मीन स्क्वायर्ड लॉस फंक्शन। हमारे अगले सेशन में हम इस इक्वेशन और इसकी ग्राफिकल प्रॉपर्टीज की और गहरी समझ हासिल करेंगे।